प्रकाश के अपवर्तन का परिभाषा क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। तो प्रकाश के जो अपवर्तन होता है उसको बोला जाता है, बाबू ध्यान से सुनिएगा। प्रकाश के अपवर्तन बता रहे हैं, ये बता रहे थे अंतरापृष्ठ होता है जो दो माध्यमों को अलग करता है। तो मान लिए ऊपर माध्यम हवा है और नीचे माध्यम पानी है। तो अभी आप लोग बोले कि पानी सर हो जाएगा, पानी का अपवर्तनांक ज्यादा है, हवा का अपवर्तनांक कम है, तो ये कहलाएगा सर सघन माध्यम, और ऊपर कहलाए होगा हवा जो होगा वो विरल माध्यम होगा। ये क्लियर है सर? क्विक रिवीजन है सर, बहुत कुछ रिवीजन हो जाएगा। अब यहाँ पे सर अभिलंब दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो जब कोई प्रकाश विरल माध्यम से, ये विरल माध्यम है, ध्यान से, जब कोई प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाता है, ये ऊपर वाला सर विरल है, ऊपर में हवा है, नीचे में पानी है, तो जब कोई प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ध्यान से रखिएगा। ये प्रकाश जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन वो चला गया कैसे, अभिलंब की ओर मुड़ गया। इसको थोड़ा सा वो वाला रुक जाइए, यहाँ आप लोग को थोड़ा दिखाई कम दे रहा होगा कहीं। ये आपका अंतरापृष्ठ हो गया, उसके बाद सर ये आपका अभिलंब हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, ये ऊपर हवा है नीचे पानी है, ध्यान से सुनिए सर, ये सब लिख लीजिएगा। ये अभिलंब है। थोड़ा देर रुकिए, क्रांति कोण के लिए बाबू इतना थोड़ा बताना पड़ा। और ये अंतरापृष्ठ, सब रिवीजन भी हो जाएगा आप लोग को। अंतरापृष्ठ, अंतरापृष्ठ जो दो माध्यम को अलग करता है। तो कहना ये चाह रहे थे सर कि जब प्रकाश सघन माध्यम से कहाँ जाएगा, विरल माध्यम में, तो यहाँ विरल से हम ले जाना किधर, सघन में। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। ये प्रकाश आपको ऐसे जाता सर, ये प्रकाश, ये डॉटेड लाइन जो है ऐसे जाता है, लेकिन इधर का माध्यम सघन है और इधर का माध्यम विरल है। तो जब प्रकाश से विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। बात बुझा गया? और ये कहलाएगा सर आपको आपतन कोण, ये होता है यहाँ अपवर्तन कोण। परिवर्तन मत बोलिएगा, ये अपवर्तन कोण होता है। ध्यान से सुनिएगा नहीं तो सवाल फंस जाएगा बाबू। अपवर्तन कोण, ओके ओके बाबू। तो ये हो गया सर, आई हो गया आपतन कोण, आपतन कोण, और ये आर हो गया अपवर्तन कोण। ये चीज क्लियर हो गया सर? तो याद रखिएगा, जब प्रकाश से, ध्यान से सुनिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा बाबू, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसको आप लोग हल्का में ना ले। चलिए चलिए चलिए, ओके ओके बाबू, कोई बात नहीं। यहाँ पे सर हम बताना ये चाह रहे थे कि जब आपको प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। थोड़ा समझा लेते हैं बाबू, बाद में बात करते हैं, थोड़ा रुक जाइए। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। तो इस कंडीशन में आपतन कोण जो आई है वो बड़ा होता है आपको अपवर्तन कोण से। ये दिमाग में बैठा लीजिए, ये कितना बार पूछा है, इसको पढ़ेंगे। आपतन कोण बड़ा है अपवर्तन कोण से। आपतन कोण बड़ा है, ऑब्जेक्टिव सर मिलेगा, आपतन कोण बड़ा है अपवर्तन कोण से, बड़ा है अपवर्तन कोण से। क्लियर हो गया सर? कब है आपतन कोण बड़ा होगा अपवर्तन कोण से? कब? जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तब। ये चीज आप लोग क्लियर हो गया?